प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति का अध्ययन करने से पहले हम भारत के संदर्भ में इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के विस्तार व स्थायित्व की दृष्टि से एक नए सिद्धांत, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, का सूत्रपात किया, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई राजा या नवाब या कोई भी शासक बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस रियासत पर परंपरागत अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन माना जाएगा, यानी उसको अंग्रेजी शासन में मिलाकर उसको जब्त कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। इस सिद्धांत की शिकार सबसे पहले हुई थी सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बगाड़, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। इस प्रकार इन रियासतों का क्रमश विलय किया गया था और एक जो अवध रियासत थी उसको कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। इस प्रकार जो सिद्धांत था वो बहुत ही असंतोष बढ़ाने वाला था। इसके अलावा सेना में एनीफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह आहत किया और यह घटना 29 मार्च सन 1857 को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और जो 1857 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से लेकर 1858 तक के 100 वर्षों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीति, जातीय भेदभावपूर्ण राजनीतिक दखल अंदाजी पूर्ण नीतियों ने भारतीय जनमानस, शासकों व जमींदारों को असंतुष्ट कर दिया। फलत देशी राजा व सेना अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई। अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने की दिशा में पहला प्रयत्न स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में सामने आया। देशी राजाओं ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह जंग लड़ने का फैसला किया और 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में सेना ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में यह बड़ा प्रयत्न था। इसी कारण इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह से राजस्थान भी अलग नहीं रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान में अंग्रेजी सरकार की ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खैरवड़ा, उदयपुर में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें सभी सैनिक भारतीय थे। मारवाड़ में मैक मॉनसन, मेवाड़ में मेजर सोवर्स, जयपुर में कर्नल ईडन, कोटा में मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, रेजिडेंट थे। राजस्थान में 1800 क्रांति जो हुई थी उसमें सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था, जो विप्लव हुआ था, वो इस प्रकार था। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना, संपत्ति तथा कार्यालय थे। यह सब क्रांतिकारियों के हाथों पड़ जाने पर उसकी स्थिति अधिक मजबूत होने का भय था। राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु वहां नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजकर ब्यावर से 2 मेर पलटने अजमेर बुला ली। साथ ही इसने कोटा कंटिंजेंस और डीसा से यूरोपियन पलटन अजमेर भेजने के आदेश दिए। अजमेर से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हटाए जाने तथा मेयर पलटन को वहां पर नियुक्त किए जाने को लेकर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में असंतोष बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध होने के कारण इसके प्रयोग को बंद करने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों का संदेह और भी बढ़ गया।
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर संभावित संघर्ष को टालने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेज सैनिक व बम्बई लॉन्चर्स को नसीराबाद छावनी में गश्त लगाने के निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने तोपों में गोले भरवाकर तैनात करवा दिए। अंग्रेज अधिकारियों के बंगाल इन्फेंट्री के संभावित खतरे के विरुद्ध इन ऐतिहासिक प्रबंधों ने सैनिकों को भड़का दिया। फलस्वरूप नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई सन 1857 को दिन के 2:30 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया तथा तोपों पर अधिकार कर लिया। 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी असंतोष फूट पड़ा, छावनी को लूट लिया, अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण किया, अनेक अंग्रेज मारे गए। क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनी को तहस नहस करने के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। इन सैनिकों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर वहां पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। अंग्रेज अधिकारी वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि मेवाड़ व मारवाड़ के जागीरदारों ने नसीराबाद के क्रांतिकारी सैनिकों को अपने प्रदेश से आसानी से गुजर जाने दिया। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि राजस्थान के जागीरदार और जनसाधारण की सहानुभूति इन सैनिकों के साथ थी। फिर है नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह। 3 जून सन 1857 को नीमच के सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। डूंगला स्थान नीमच से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर मेजर सॉवर्स, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन्हें मुक्त करवाया और वहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिचोला झील के जग मंदिर में शरण दी। एरिनपुरा सैनिक छावनी 21 अगस्त सन 1857 को छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर है आउवा में सैनिक विद्रोह यानी जन विप्लव। मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख केंद्र आउवा नामक स्थान था, जो वर्तमान पाली में मारवाड़ जंक्शन के पास स्थित है। यहाँ पर जो सैनिक थे वो ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के नेतृत्व में युद्ध लड़े थे। इस प्रकार आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को आउवा के निकट बिठोड़ा युद्ध में 8 सितंबर सन 1857 को हराया। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह पंवार को मार गिराया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह, लांबिया, दंतावास और रुद्रावास के जागीरदार भी क्रांतिकारियों के साथ थे। इस प्रकार एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गए चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर सन 1857 को उनको हार का सामना करना पड़ा। लॉरेंस वापस युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी रेजिडेंट मैक मॉनसन का सर काट कर सुगाली माता को भेंट किया और आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। मैक मॉनसन को मार कर उसका जो सर था अंग्रेज़ों को यह दिखाने के लिए था कि क्रांतिकारी किसी भी सूरत में कम नहीं है। कुछ क्रांतिकारी आसपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में नारनौल में वे ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से 16 नवंबर सन 1857 को पराजित हो गए और ठाकुर शिवनाथ सिंह जी ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आउवा भेजी। 20 जनवरी सन 1858 को घमासान युद्ध हुआ। क्रांतिकारी सेना अंग्रेजों के आगे न टिक सकी, वहां से प्रस्थान कर गई। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के राव जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त सन 1860 के दिन अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमीशन के सामने उपस्थित हुए और जांच की। 10 नवंबर सन 1860 को उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। इस प्रकार जो युद्ध हुआ था, जैसे एरिनपुरा में तो वहाँ पर जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी थी। 21 अगस्त सन 1857 को आबू में ये विद्रोह हुआ था। एरिनपुरा में एरिनपुरा के जो सैनिक थे छावनी लूट कर आगे बढ़े, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे।
प्रसिद्ध थे उनके। फिर था कोटा में जन विद्रोह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राज की सेना व आम जन में रहा। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। इस प्रकार नीमच में 3 जून 1857 को भारतीय सैनिकों के संघर्ष की सूचना पाकर मेजर बर्टन कोटा, झालावाड़, बूंदी की राज की सेनाओं को लेकर नीमच पहुंचा। अंग्रेजी सेना के बिना किसी विरोध के नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। मेजर बर्टन नीमच से 12 अक्टूबर सन 1857 को कोटा पहुंचा। कोटा में मेजर जयदयाल भटनागर और रिसालदार मेहराब खां लोगों में क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। मेजर बर्टन ने 14 अक्टूबर सन 1857 को मारा और राम सिंह को, जयदयाल और मेहराब खां को दंडित करने की सलाह दी। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान रियासत के पूर्व वकील लाला जयदयाल रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी। उन्होंने 15 अक्टूबर सन 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और रेजिडेंट को घेर लिया। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों व एक डॉक्टर लोनी और एक शेडलर काटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर चकड़ा गाड़ी पर रखकर पूरे शहर में घुमाया गया था और क्रांति का खुला प्रदर्शन किया था। कोटा के महाराजा राम सिंह को उसके महल में नजरबंद किया। कोटा राज्य को तोपों पर भी कब्जा कर लिया था। मार्च सन 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा आ गई। 30 मार्च सन 1858 को कोटा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को तोप के गोलों के आगे रखकर उड़ा दिया गया। करौली के महाराजा मदन पाल की सेना ने मेजर जनरल रॉबर्ट्स का साथ दिया। 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव हुआ। कोटा में अंग्रेज विरोधी भावना सेना में ही नहीं, जनता में भी व्याप्त थी तथा क्रांति की यह योजना बहुत पहले से ही आकार लेना प्रारंभ कर लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध इतना सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष राजस्थान में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। इस प्रकार जो क्रांति का अगला जो दृश्य है वो है तात्या टोपे, जिन्होंने राजस्थान में भिन्न भिन्न तरह से योगदान दिया था। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तात्या टोपे 23 जून सन 1857 को अलीपुर में अंग्रेजों के हाथों परास्त होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान में बांसवाड़ा आया, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त सन 1858 को यहाँ पर प्रवेश कर गए। 9 अगस्त को उनका कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुआड़ा से भागकर तात्या टोपे सेना सहित कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के वहां पहुंचे, जहां उन्होंने रसद और सामग्री उपलब्ध करवाई। 13 अगस्त सन 1858 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना वहां आ गए और 14 अगस्त सन 1858 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में पुनः तात्या टोपे की सेना को परास्त किया। तात्या टोपे अकोला की तरफ चले गए। वहाँ से भी वे झालावाड़ पहुँचे। वहाँ झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई और शासक प्रति सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार तात्या टोपे वहाँ से उदयपुर होते पुनः ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर सन 1857 में पुनः मेवाड़ में आए। 11 से दिसंबर सन 1857 को उन्होंने बांसवाड़ा में अंग्रेजों को हराया। प्रतापगढ़ पहुंचे। मेजर राव की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। जनवरी 1858 में तात्या टोपे टोंक पहुंच गए। इस प्रकार टोंक में मेजर ईडन विशाल सेना के साथ आए। क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा चले गए। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में धोखे से पकड़ लिया। अंततः 8 अप्रैल को उन्हें पकड़ने के बाद 18 अप्रैल सन 1859 को शिवपुरी में उनको फांसी दे दी गई और ये अंतिम घटना थी। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक होने के साथ ग्वालियर के बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे और वे राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी लोगों से
सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से आए, लेकिन उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार 1857 की क्रांति असफल रही। कुछ हद तक इसको सफलता भी मिली, जनमानस में स्वतंत्रता की ललक उत्पन्न करने में अवश्य कारगर सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इस क्रांति का तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव यह पड़ा कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 2 अगस्त सन 1858 को ब्रिटिश संसद में पारित किए गए अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर यहाँ का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया। 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये घोषणा की गई थी। इस प्रकार महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। ब्रिटिश ताज की प्रत्यक्ष शासन व भारत और राजपूताना के राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इससे राजस्थान में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता की जो समाप्ति हुई, किंतु उसके प्रदत्त संरक्षण ने यहाँ के राजाओं और सामंतों को निर्दयी और विलासी बना दिया। इस युग में राजस्थान में सामंत व्यवस्था जो थी वो पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। इस प्रकार यहाँ पर करों का बोझ भी डाल दिया गया था। अंग्रेज मनमानी करने लगे, अंग्रेज राजाओं पर दबाव डालने लगे, राजा जनता पर दबाव डालने लगे और जनता का शोषण व उत्पीड़न बढ़ने लगा था। तो ये जो क्रांति का बिगुल था वो राजस्थान के लिए सही साबित नहीं हुआ। फिर अनेक तरह के आंदोलन हुए, कृषक आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए। तो इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम रहे।